नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में इस बार सर्दी की छुट्टियों की तारीखें बदल दी गईं। सरकार ने मौसम को देखते हुए स्कूल बंद रखने की नई तारीखें तय की हैं। बच्चे और पेरेंट्स को अब पुराने कैलेंडर नहीं बल्कि नए शेड्यूल को मानना होगा, ताकि पढ़ाई में भी कम दिक्कत पड़े और ठंड से भी बचाव हो सके। चूरू के सांसद राहुल कसवा ने नितिन गडकरी से मुलाकात की और अपने इलाके की सड़कें सुधरवाने का मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि कई सड़कें टूट फूट की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। गडकरी को उन्होंने कुछ खास परियोजनाओं की मंजूरी देने का आग्रह किया, ताकि क्षेत्र में आवागमन आसान हो सके। जयपुर के कासिफ खान ने ओपन कैरम प्रतियोगिता में शानदार खेल दिखाकर जीत हासिल की। स्थानीय लोगों में भी खुशी है कि शहर का खिलाड़ी इतने बड़े मुकाबले में फर्स्ट आया। उनकी जीत से बाकी युवा खिलाड़ियों में भी उत्साह बढ़ा है और कैरम के शौकीनों में भी चर्चा चल रही है। मेवाड़ के कुंभलगढ़ में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। वहां जंगल और पर्यटकों के हिसाब से क्षेत्र को टाइगर स्थान जैसा विकसित करने की योजना है। मतलब सफारी और वाइल्ड लाइफ गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे पर्यटन और रोजगार दोनों में फायदा होगा और इलाके की पहचान भी नई बनेगी। जयपुर में 26 दिसंबर भारतीय मजदूर संघ की बड़ी रैली होने वाली है। मजदूरों के हित, मांगे और मुद्दों को लेकर यह हल्ला बोल जैसा कार्यक्रम रखा गया है। राज्य भर से मजदूर इसके लिए जयपुर पहुंचेंगे और सरकार को अपनी समस्याओं के बारे में दोबारा खुलकर बताएंगे। कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक विभाग में 50 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इससे संगठन को जमीन पर मजबूत करने की तैयारी हो रही है। पार्टी चाहती है कि हर जिले में उसकी पकड़ अच्छी हो, इसे काम कर सके। नए चेहरे भी संगठन में जोश लेकर आएंगे। वेदता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने 1.5 लाख करोड़ के बड़े उर्वरक प्लांट का प्लान बताया है। ये देश का सबसे बड़ा प्लांट कहा जा रहा है। इससे रोजगार, उद्योग और कृषि तीनों क्षेत्रों को फायदा होगा। राजस्थान और आसपास के किसानों को भी इससे अच्छे दाम और सप्लाई मिलने की उम्मीद है। गुजरात से आ रहे श्रद्धालुओं की बस राजस्थान में ट्रक हादसा इतना तेज था कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा किया। लेकिन अचानक हुई इस घटना से माहौल दुखी है। हनुमानगढ़ में किसानों ने भारी हंगामा किया। किसी फैक्ट्री को लेकर नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गाड़ियों और फैक्ट्री के हिस्सों में आग भी लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने की कोशिश की। किसान कुछ फैसलों और कामकाज के तरीके को लेकर काफी गुस्से में थे। पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता है। उन्होंने बताया कि यहां काम समय पर पूरा करने की क्षमता है, इसलिए निवेशक भी भरोसा करके आते हैं। राज्य की छवि अब सिर्फ परंपरा की नहीं बल्कि तेजी से विकास करने वाले प्रदेश की बन रही है। बांसवाड़ा में 2 समूहों के बीच पोस्टर लगाने को लेकर तनाव बढ़ गया। मामले में एक युवक मस्जिद के अंदर घुसकर वीडियो बनाते हुए गालियां देता दिखा। इससे माहौल और गर्म हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और कहा कि ऐसी हरकतों से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट के दोनों अधिवक्ता संगठनों के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। इस बार भी वोटरों में उत्साह है और बृहस्पतिवार को मतदान होगा। चुनावी दफ्तरों में भीड़ बढ़ गई है। दोनों तरफ के उम्मीदवार अपने अपने पैनल को जिताने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। राजस्थान में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति लागू होने से शहरों में बेहतर यातायात, साफ सुथरा माहौल और व्यवस्थित विकास का रास्ता खुलेगा। इसका मतलब यह है कि मेट्रो और बड़े ट्रांजिट पॉइंट्स के आसपास प्लानिंग ज्यादा स्मार्ट होगी, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। कई लोग फर्जी चालान और नकली पेमेंट गेटवे के चक्कर में ठगी का शिकार हो रहे हैं। पुलिस ने कहा कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचना जरूरी है, वरना मिनटों में बैंक खाता खाली हो सकता है। दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ मेहर रैली के लिए कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। राज्य की इकाइयां भी इसमें भीड़ जुटाने के लिए एक्टिव है। यह रैली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिखाई जा रही है और पार्टी इसे बड़ा थोड़ा से ताकत प्रदर्शन मान रही है। कृषि मंत्री किरोड़ी ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है।
उन्होंने भरोसा दिया कि किसानों को तय दाम पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। सरकार चाहती है कि खेती में कमी ना आए और किसान बिना चिंता के नया सीजन शुरू करें। राजस्थान की ग्राम पंचायतों को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही गई है। अब उन्हें 50% विकसित भूमि का अधिकार भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि स्थानीय विकास योजनाएं और जमीन के फैसले पंचायत स्तर से तय हो सकेंगे, जिससे ग्रामीण विकास तेजी से हो सकता है। रास भर्ती 2023 के प्रोविजनल उम्मीदवारों को दस्तावेज जमा करने का आखिरी मौका दिया गया है। अगर उन्होंने समय पर पेपर नहीं दिए तो उनकी पात्रता रद्द हो सकती है। उम्मीदवारों को कहा गया है कि ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दस्तावेज जल्द ही जमा कर दें।